स्वागत है कॉग्निजेंट एकेडमी के स्पेशल सेगमेंट न्यूमेरिकल सीरीज में आप सबों का। इस सेशन में हम लोग करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस या कैपेसिटेंसेस जो है ये चैप्टर नंबर 2 है क्लास 12 का। यहाँ से एक स्पेसिफिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन है ए नेटवर्क ऑफ 4 capacitors each of 12 microfarad capacitance is connected to a 500 volt supply as shown in the figure। यहाँ पे देखिए 4 कैपेसिटर्स है C1, C2, C3 और C4। इन सब की कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो 12 माइक्रोफेराड है। इसको सप्लाई दिया जा रहा है 500 वोल्ट सप्लाई दिया जा रहा है। तो इस परिस्थिति में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क निकालना है, साथ ही साथ चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, प्रत्येक कैपेसिटर को कितना चार्ज मिल रहा है इस चीज को भी हम लोगों को देखना है। तो ये कैपेसिटर सीरीज में जोड़े गए हैं या फिर पैरेलल में जोड़े गए हैं, इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका जो है बहुत ही आसान है। अगर कैपेसिटर्स को सेम चार्ज मिलेगा दैट मीन्स कि वह सीरीज में है, और अगर चार्ज जो है अगर वो बाइफर्केट हो रहा है तो उस परिस्थिति में जो है वो क्या होगा, पैरेलल में जोड़ा गया है। तो यहाँ पे देखिए आपने क्या किया कि 500 वोल्ट का सप्लाई जो है ये यहाँ पर दे दिया। अब मान लिया जाए कि जो चार्ज से इस तरह से ट्रेवल कर रहा है तो एक इधर और एक इधर है ना, तो इस तरफ जो है अगर मान लिया जाए Q1 चार्ज किया और इस साइड में जो है वो Q2 चार्ज किया, तो अगर आप देखें ये Q2 चार्ज जो है ये C1 को मिलेगा, C2 को मिलेगा और C3 को मिलेगा। कहने का मतलब है कि C1, C2 और ये जो C3 है ये तीनों के तीनों जो है वो जोड़े गए हैं कैसे, सीरीज में। और ये C4 के साथ ये सीरीज वाला जो पार्ट है ये पैरेलल में जोड़ा गया है। क्लियर है। यहाँ पे देखिए ये Q2 चार्ज जो है इन तीनों को मिल रहा है, चार्ज सेम मिलने से सीरीज हो गया। लेकिन इन तीनों को और ये C4 को, तीनों को तो सेम मिल रहा है लेकिन C4 को क्या मिल रहा है, अलग चार्ज मिल रहा है। मतलब C4 जो है इन तीनों के साथ आपस में क्या है, पैरेलल में है। तो सबसे पहले जो है अगर हम लोग बात करें कि अगर कैपेसिटेंसेस जो है उसकी वैल्यू सेम हो और नंबर ऑफ कैपेसिटर्स जो है ये आपको मालूम है, तो डायरेक्टली इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है इन सीरीज का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज जो है वो क्या होगा, C/N होगा। तो इस तरह से अगर हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं 1 2 3 का, तो 1 2 3 की वैल्यू जो है वह कितनी हो जाएगी, तो C का वैल्यू जो है 12 माइक्रोफैराड, माइक्रो दैट मींस 10 टू द पावर -6, तो 12 into 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय कितने कैपेसिटर्स हैं, 3 है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो 4 into 10 टू द पावर -6 फैराड जो है ये हम लोगों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकला, किसका, तो C1, C2 और C3 का। अब ये C4 के साथ जो है वह क्या है, पैरेलल में है। नाउ अगर हम लोग देखें कि ये C1 2 3 एंड C4 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये जो है कनेक्टेड इन पैरेलल, ये हम लोगों का जोड़ा गया है कैसे, तो पैरेलल में जोड़ा गया है। और इस तरह से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C की वैल्यू निकालें तो C1 2 3 प्लस क्या हो जाएगा, C4। याद रहे कि जो रेजिस्टेंस का केस होता है और जो कैपेसिटेंस का केस होता है उसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं जस्ट रिवर्स होता है। जैसे अगर हम लोग रेजिस्टेंस के केस में देखें, सीरीज के केस में हम लोग लिखते हैं RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। वहीं पैरेलल के केस में 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक कैपेसिटर के केस में जस्ट रिवर्स हो जाता है। सीरीज के केस में हम लोग रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 करते हैं, वहीं पैरेलल में हम लोग सिंपल जोड़ देते हैं, राइट। और शॉर्टकट क्या है कि अगर हम लोग सीरीज में जोड़ रहे हैं, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है, सबकी कैपेसिटेंस सेम है, तो डायरेक्टली हम लोग C/N लिखते हैं सीरीज में, और पैरेलल में जो है हमारा NC हो जाता है। N क्या है, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। तो यहाँ पर इनका तो पहले निकाल लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 4 into 10 टू द पावर -6, और ये जो C4 है उसके साथ जो है ये ऐड हो जाएगा क्योंकि ये पैरेलल में है।
तो यहाँ पे देखिए 4 इंटू 10⁻⁻6 को प्लस करेंगे कितना से, तो 12 इंटू 10⁻⁻6 से। और इस तरह से अगर हम लोग देखें तो हम लोगों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C की वैल्यू जो है 12×4=16 हो गया, तो 16 इंटू 10⁻⁻6 फैराड हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है इसकी वैल्यू हम लोगों को मिल गई कितनी, तो 16 इंटू 10⁻⁻6 फैराड, राइट। नेक्स्ट जो है अगर हम लोगों को यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम लोगों को यहाँ पर चार्जेस का वैल्यू निकालना है। सेकेंड पार्ट जो है उसमें चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर जो है ये बोला गया है ना। तो यहाँ पर किस तरह से हम लोग चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर निकालेंगे, तो जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे हो कि ये जो आपका C4 है कैपेसिटर, उसको चार्ज Q1 मिल रहा है, तो इसको Q1 का वैल्यू निकालेंगे तो C4 के अक्रॉस जो है क्या चार्ज होगा ये पता चल जाएगा। और Q2 की वैल्यू अगर पता चल जाए तो यह C1 C2 C3 के लिए क्या होगा, सेम होगा। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि हम लोग जानते हैं कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, C भी होता है। इसीलिए अगर हम लोग C4 की बात करें तो Q1 इज इक्वल टू C4 इंटू हम लोग क्या कर देंगे, V कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए Q1 यानी कि जो चार्ज है अक्रॉस C4 ये कितना है, तो C4 का वैल्यू सारा का तो सेम है, तो यहाँ पर C4 का हो गया 12 इंटू 10⁻⁻6 और V की वैल्यू जो है आप देख रहे हैं कितना है, 500 है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि चार्ज across C4 राइट, दैट इज Q1। और ये 12×5=60 हो गया, 2 0 और लग जाएगा इंटू 10⁻⁻6 यानी Q1 की वैल्यू जो है 6 इंटू 10⁻⁻3 कूलम होगी और ये हमारा C4 के अक्रॉस का चार्ज निकल गया। अब यहाँ पे देखिए नाउ अब हम लोगों को निकालना है Q2 का वैल्यू। सेम इसी तरह से हम लोग करेंगे कि Q2 इज इक्वल टू किसी को भी एक पकड़ ले तो यहाँ पर C1 इंटू भी हो जाएगा। अब ये C1 का वैल्यू भी तो सेम ही है ना, तो यहाँ पर C1 का वैल्यू जो है ये हो गया हम लोगों का 12 इंटू 10⁻⁻6 इंटू भी का जो वैल्यू है, ठीक है, वो कितना है, तो हम लोगों का 500 है, राइट। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो जो हम लोगों को फाइंड आउट करना है C1 C2 और C3 के अक्रॉस जो है वह कितना होगा, ये एक्चुअली हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लोगों से क्या मिस्टेक होगी कि यहाँ पर देखिए, ठीक है, जब Q2 की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे एक ही चीज गलती कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया Q2 इज इक्वल टू C1 इंटू भी लिख दिया, यहीं पे आपका गलत हो जाएगा। ये जो Q2 चार्ज है ये सबको मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर Q2 इज इक्वल टू जब निकालोगे तो C1 2 3 ये तीनों का आपको लेने की जरूरत है। इसी चीज को जो है आप ध्यान रखेंगे, यानी कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस था ये वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर लेना है। तो यहाँ पे देखिए C123 की जो वैल्यू थी है ना, ये C123 की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻6 है, तो 4 इंटू 10⁻⁻6 लेंगे। ये देखिए 5 चौके 20 हो गया, 2 डबल 0 होगा इंटू 10⁻⁻6, तो 2 इंटू 10⁻⁻3 कूलम होगा। तो ये जो Q2 की वैल्यू है ये C1 के अक्रॉस भी होगा, C2 के अक्रॉस भी होगा और C3 के भी अक्रॉस होगा। तो यहाँ पर Q2 के लिए जो है वैल्यू जब आप निकालेंगे तो सेपरेटली नहीं निकालेंगे, ये तीनों के तीनों जो हैं वो सीरीज में जोड़े गए हैं। तो Q2 की वैल्यू को निकालने के लिए आपको यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज का वैल्यू जो है वो लेना होगा। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें हैंस चार्ज एक्रॉस, अगर हम लोग बात करते हैं C1 C2 एंड C3 इसके अक्रॉस जो चार्ज था दैट इज Q2, इसकी वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻3 कूलम हो जाएगी। गॉट इट। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा 4 कैपेसिटर्स का नेटवर्क है C1 C2 C3 और C4, राइट। यहाँ पर 500 वोल्ट की सप्लाई दी जा रही है, तो चार्ज इस तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है, बाइफरकेट हो रहा है।
तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है जोड़ा गया है पैरेलल में, ठीक है। अब ये चार्ज जो है इन तीनों को मिल रहा है, C1 C2 C3, ये तीनों के तीनों सीरीज में हो गए और पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे C बट्टा N, राइट। तो यहाँ पर 1 2 3 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा आपका 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ये C का वैल्यू है, तीनों का कैपेसिटेंस सेम है 12 माइक्रोफैराड, दैट्स व्हाई 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैपेसिटर कितना है 3, ये हो गया 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 फैराड। अब देखिए ये तीनों जो है C4 के साथ जो है पैरेलल है, सिंपल इन दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोगों को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है मिल जाएगी एंड दैट विल बी 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 फैराड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकेंड पार्ट, उसमें हम लोगों को ये बोला गया है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो निकल गया, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तो यहाँ पे देखिए C4 को चार्ज Q1 मिल रहा है और Q2 जो है इन तीनों को C1 C2 C3 को मिल रहा है। एक जनरलाइज फार्मूला जो है हम लोग देखते हैं कि Q इज इक्वल टू C भी है, तो यहाँ पर Q1 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो Q1 तो सिर्फ C4 को मिल रहा है, दैट्स वाई Q1 इज इक्वल टू यहाँ पर C4 इंटू भी करेंगे, C4 की वैल्यू तो सेम है C1 C2 C3 की तरह ही 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 500 करेंगे, सॉल्व करेंगे Q1 का वैल्यू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 कूलम। नाउ अब Q2 की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं, एक गलती आप सिंपल कर सकते हैं कि Q2 इज इक्वल टू आपने C1 इंटू भी जैसा मैंने करके बताया, आपको क्या करना है ये तीनों के तीनों कैपेसिटर जो है इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लेनी है जो हम लोग ऑलरेडी जो है, ठीक है, C1 2 3 का निकाल चुके हैं, कितना, तो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 फैराड। तो यहाँ पर सिंपल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 C2 C3 का ले लिया 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, उसको 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोगों का नेट रिजल्ट आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 कूलम। गॉट इट। तो ये था हम लोगों का चैप्टर नंबर 2 से काफ़ी इंपॉर्टेंट एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, एक नए प्रॉब्लम के साथ, एमसीक्यूज के साथ। मैं बहुत जल्द आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।